हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एच में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 हिंदी क्षितिज चैप्टर नंबर 12 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन को कंटिन्यू रखेंगे। पेज नंबर 55। देखिए, जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण यानी आम जनता की जो भाषा थी वह संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। किन्होंने? आचार्यों ने। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय ना था। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे। ये सारी बातें कौन कह रहा है? कवि कह रहे हैं। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विधियां सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराणादि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले यानी वर्णन देखकर या उनका जो प्रमाण है, उनका हवाले यानी होता वर्णन या प्रमाण, यात्राओं के प्रमाण या वर्णन देखकर उनका अस्तित्व यानी होना, किसी चीज का उनका होना तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ यानी गंभीर ज्ञान रखने वाली पंडिताओं के नाम उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन यानी उस समय की स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। न्यायशीलता की बलिहारी यानी नौछावर वेदों को प्राय सभी हिंदू वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। ईश्वरकृत यानी ईश्वर द्वारा रचित मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहारा पढ़ाने भी पाप समझे। ककहारा यानी वर्णमाला के जो कह होते हैं ना, उनको भी पढ़ाना पाप समझे। शीला और विद्या आदि कौन थी? कभी पूछ रहा है, शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं? आदृत यानी सम्मानित हुई हैं क्या नहीं? शार गंधर पद्धति यानी एक ग्रंथ है में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है वह क्या अपढ़ थी यानी पढ़ी लिखी न थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने मतलब हार को बनाने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? विज्ञ यानी ज्ञानी। कौन ज्ञानी ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अगर कोई ऐसी बात भी करता है तो उसको मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी धर्मों पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। अत्रि की पत्नी धर्म यानी पत्नी की जो कर्तव्य होते हैं ना, पत्नी धर्म यानी पत्नी की कर्तव्यों पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। पांडित्य यानी ज्ञान प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। गार्गी कौन है? गार्गी प्राचीन काल में एक विदुषी नारी है जिनके नाम पर आज जो छात्रा होती है ना राजकीय स्कूलों में, उनको गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। ये वह है, तो उनके नाम पर विदुषी गार्गी जो है वो विदुषी नारी थी। देखिए, पुरुष के लिए विद्वान वर्ड यूज होता है और जो महिलाएं होती हैं उनके लिए विदुषी वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। तो देखिए, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी क्या है यहाँ पर? पत्नी। मंडन मिश्र की पत्नी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे पे अंडरलाइन कीजिए। वो है ये मुहावरा, इसका मतलब होता है पराजित करना, ठीक है ना। गजब यानी आश्चर्य, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। ना वे पढ़ती ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार यानी
बेकार या बुरा काम स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। कुफल है यानी बुरा परिणाम है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष घूट है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट यानी विष और पुरुषों के लिए पीयूष यानी अमृत का घूट है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों यानी उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ यानी पढ़ा लिखा नहीं रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। स्त्रियों को अनपढ़ रखकर वह भारतवर्ष का क्या बढ़ाना चाहते हैं? गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, ना सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी गई हो, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? कवि पूछ रहा है, हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है कि नहीं तोड़ दिया है? तो चलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें, यानी पढ़ाई लिखाई नहीं, किसको? स्त्री को। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान ना देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। यहाँ पर विपक्षी यानी विरोधियों, जो स्त्री शिक्षा के विरोधी है ना, उनको। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं यानी प्रमाण मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशमक स्कंद यानी उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय, दशमक स्कंद मतलब क्या होता है? 10वां अध्याय के उत्तरार्ध यानी बाद का आधा भाग का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण यानी ले जाना, रुक्मणी को ले जाने की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर यानी अकेले में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य यानी ज्ञान दिखाया है, वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ यानी थोड़ा जानने वाला होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों, सनातन यानी सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उनकी दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन यानी प्राचीन काल से संबंधित स्त्रियां अपढ़ होती थीं, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती यानी बेकार समझी जानी चाहिए। दोस्तों, आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।